हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को चरपटीनाथ जी की साधना देने जा रहा हूँ, पूर्ण विधि देने जा रहा हूँ। सभी को पता है चरपटीनाथ जी के बारे में, तो उनके बारे में मैं विवरण ना देते हुए सीधा साधनात्मक विषय के ऊपर आता हूँ, क्योंकि चरपटीनाथ जी की व्याख्या करना शब्दों में संभव नहीं है। नवनाथों की व्याख्या करना शब्दों में संभव नहीं है। ये सभी को मालूम है चरपटीनाथ जी कौन है और उनकी क्या क्षमता है, क्या कृपा दृष्टि है, ये सभी को पता है, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो सीधा विषय पर आते हैं। ये साधना से आप चरपटीनाथ जी की कृपा प्राप्ति भी कर सकते हैं, उनके दर्शन होने भी संभव है। हो सकता है कि जिनका स्तर काफ़ी अच्छा हो या पूर्व जन्मों में उन्होंने चरपटीनाथ जी की साधना करी हो या विशिष्ट प्रकार से जुड़े हुए हैं उनके मंत्रों से, तो उनकी सवारी भी खुल सकती है। अर्थात सभी कुछ संभव है इस मंत्र, इस विधान, इस साधना विधि के द्वारा। चरपटीनाथ जी की साधना मुझे नहीं पता कितने लोगों ने दे रखी है, उनके मंत्रों का प्रकाशन कितने लोगों ने किया है, परंतु चरपटीनाथ जी का मैं यहाँ पे अभी तो साधना विधान दे रहा हूँ, परंतु उनके बहुत ही गोपनीय जो हैं मंत्र हैं, जो कि विभिन्न कार्यों में आते हैं। जगत कल्याण से लेके इच्छा पूर्ति से लेके कामना पूर्ति इत्यादि सभी के अंतर्गत उनके मंत्र विधान आते हैं। इसी कारण से चरपटीनाथ जी की साधना विशिष्ट फलदायी होती है, विशिष्ट रूप से फलदायी होती है। और प्रत्येक साधक को, विशेष रूप से जो नवनाथों की सेवा करता है, नवनाथों की साधना आराधना करता है, उसको चरपटीनाथ जी की साधना अवश्य करनी चाहिए। इस साधना या इस वीडियो को यदि काफ़ी अच्छा, जिसे मैं कहता हूँ कि इसे लोगों ने पसंद किया, तो चरपटीनाथ जी से संबंधित मैं अन्य भी जो गुप्त मंत्र हैं या विद्याएं हैं उनका भी प्रकाशन अवश्य करूँगा, जिससे कि जो लुप्त हुई विद्याएं हैं शाबर मंत्रों की, वो प्रकाशन में आ सके। सीधा विषय पर आते हैं। चरपटीनाथ जी की साधना आपको 21 दिन की है ये साधना, और मैं तो कहूँगा कि श्रावण चल रहे हैं, जो लोग भी करना चाहते हैं उनके लिए मास अति उत्तम है। श्रावण मास में करी गई कोई भी साधना की तरह ये चरपटीनाथ जी की भी साधना जो है अति विशिष्ट फलदायी होगी, तीव्र रूप से अपना प्रभाव दिखाएगी, और साधक को इतना तो है कि दर्शन भी होके रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 21 दिन की यह साधना है। आपको करना क्या है कि पूरे 21 दिन आप किसी भी शुभ तिथि का चयन कर सकते हैं। 21 दिन तक आपको यह साधना करनी है, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसकी। और इसमें आपकी दिशा जो रहेगी वो पूर्व दिशा रहेगी। इसमें वस्त्रों का कोई विशेष बंधन नहीं है। इसमें आप स्वच्छ कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, और आसन का भी कोई विशेष बंधन नहीं है कि किसी विशेष रंग के आसन का आप लोगों को प्रयोग करना है। आप लोग चाहें तो आपकी जो पूजा का जो आसन है आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से किसी आसन के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई विशेष रंग का आसन लेना है या ऐसा कुछ है। माला भी जो आप लोग प्रयोग करते हैं उसी के ऊपर आप लोग मतलब जाप करते हैं उसी के ऊपर आप लोग कर सकते हैं। पूर्व की तरफ आपकी दिशा रहेगी। आपको जो मैं मंत्र बताऊंगा उसकी 21 दिनों तक साधना करनी है। कितनी माला करनी है? 31 माला 21 दिन तक करनी है, और 21वें दिन पूर्ण होने के बाद में आपको जो 22वां दिन पड़ेगा उस दिन इस मंत्र की 1000 आहुतियाँ होंगी। आपको भोग के लिए जो है चरपटीनाथ जी के, वो आपको जो मिट्टी का पात्र आता है, अर्थात आप कुम्हार के पास से समझ गए होंगे, मिट्टी का पात्र, कोई छोटा प्लेट, इस प्रकार का जो आता है, आपके तरफ क्या बोला जाता है वो आप देख लीजिएगा। उस मिट्टी के पात्र में ही उनको भोग लगाना है, और आपको उनको रोटी और गुड़ का भोग लगाना है। आप चाहे तो रोट भी बना सकते हैं,
मैंने रोटी और गुड़ अलग से इसलिए बताया कि जिन लोगों को रोटी या तो समझ ना आती हो तो वो रोटी और गुड़ मतलब अलग से भी रोटी के ऊपर गुड़ रख के वो भी भोग के रूप में आप उन्हें दे सकते हैं। भोग आपके पास में रखा रहेगा, आपके मंत्र जाप चलते रहेंगे। मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, मंत्र को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ओम ओम बम चरपटीनाथाय गोरख शिष्याय नमः। मंत्र एक बार और दे रहा हूँ, ओम बम चरपटीनाथाय गोरख शिष्याय नमः। यह मंत्र है, इसकी आप लोगों को 31 माला करनी है 21 दिन तक, जैसा मैंने बताया। 22वें दिन इसका हवन विधान होगा। और जो लोग भी ये मंत्र या साधना पूर्ण कर लेंगे वो मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आप लोगों को हवन विधान बता दूंगा, जिससे कि जो लोग ये साधना करें उनको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो। और इसमें आप लोग निश्चिंत रहिए कि मेरी जहाँ तक जानकारी है या मैं जहाँ तक जानता हूँ, देख पा रहा हूँ, इसमें जो अनुभव की बात है वो कम से कम अनुभव आपको दर्शन तो जरूर होने वाले हैं। क्योंकि जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, जो मैं विधि दे रहा हूँ, विधि को सरल रखते हुए जो मैं मंत्र दे रहा हूँ वो पूर्ण रूप से प्रभावी है, तो दर्शन आप लोगों को अवश्य होने वाले हैं। और इसमें जो मैंने जो बात नहीं बताई है वो जो मैं बीच में बताना भूल गया कि माला आपको कैसे करनी है, अर्थात कौन सी माला कौन सी, तो मैं अपने जैसे पहले की वीडियो में भी बताते आया हूँ। आप लोग यदि देखते हो तो, और नए लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पहली माला गणेश मंत्र की होगी। दूसरी माला जो होगी आपकी वो आपकी गुरु मंत्र की ना होके, अर्थात आप यदि दीक्षित हैं तो आप अपने गुरु मंत्र से माला ये मत करिएगा, उसकी जगह आप पंचाक्षरी करिएगा। तीसरी माला जो होगी वो गुरु गोरखनाथ के मंत्र की होगी। और चौथी माला जो फिर ये होगी, ये चरपटीनाथ जी का जो मंत्र मैंने दिया है इसकी होगी। इससे पहले आप लोग हाथ जोड़ के सभी नवनाथों और 84 सिद्धों को प्रणाम करेंगे, उनकी आज्ञा अनुमति लेंगे और चरपटीनाथ जी को प्रणाम करेंगे, आज्ञा अनुमति लेंगे। ये इसकी संपूर्ण विधि है। मंत्र बहुत छोटा सा है, 31 माला करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 21 दिन के अंदर अंदर आपको दर्शन तक तो होने निश्चित है। तो इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।